Good morning students, myself Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started our chapter number 4 in our previous part 1 and part 2. In that we finished our exercise 4.1, 4.2 and 4.3. Now in our part 3, today we have to start our new exercise 4.4. But before that, जैसे हमने part 2 में मैंने आपको सिखाया था exercise 4.3 में कि जहाँ पे सिंगल पॉइंट ओनली वन पॉइंट कॉमन है, बट इधर मैंने आपको बाय मिस्टेक 2 पॉइंट कॉमन वाली मेथड ही सिखाई। बट इधर आप क्या करोगे, ऐसे कोई थर्ड एक आपको डी लिखना है जिसमें ये वाला एंगल आपको नहीं लेना है, ये वाला एंगल आपको लेना है। सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। सो ऐसे आप बना देना कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये दो एंगल में आपको ओनली एक पॉइंट ओ ही कॉमन मिलेगा। एंगल राइट था, सब दिखाया भी राइट था, ओनली एक आपको ए मिस्टेक थी जो मैंने आपको चेंज करवाई। सो यू हैव टू चेंज इन योर नोटबुक ऑल्सो। आपको आपके नोटबुक में जो क्वेश्चन 3 में जो ए था 1 पॉइंट इज कॉमन, वहाँ पे आपको मैंने जो फिगर करवाई थी उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, तो वो मैंने चेंज करके आपको इधर जो करेक्ट करवाया है। सो सॉरी फॉर दिस वन फिगर। सो यू हैव टू ड्रॉ इट्स अगेन। रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम कि पॉइंट ओ इज कॉमन, वो स्टेटमेंट तो राइट है, बट हियर जो एक मिस्टेक थी एक रे की ओनली, जो मैंने आपको इधर करेक्ट करवा दी। सो यू हैव टू करेक्ट दिस वन फिगर इन योर नोटबुक। नाउ एक्सरसाइज 4.4, इन दैट योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे 4.4 एक्सरसाइज में, तो ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी की आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। मार्क ए पॉइंट, बट यू हैव टू ड्रॉ विथ पेंसिल। मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। पॉइंट पी को इंटीरियर में मीन्स रखना है, पॉइंट क्यू को एक्सटीरियर में रखना है। इंटीरियर मीन्स अंदर के साइड ट्रायंगल में, और बाहर की साइड पॉइंट क्यू रखना है। इज द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर, एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। पॉइंट ए है वो एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है, तो वो हमें आंसर देना है फिगर ड्रॉ करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो हियर यू कैन ड्रॉ दिस वे ए बी सी। वैसे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे आप ट्रायंगल ए बी सी आपने ड्रॉ किया। नाउ मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड, कहाँ पे रखना है, कोई भी जगह पे पॉइंट पी डिनोट करो। एक्सटीरियर पे आपको रखना है पॉइंट क्यू, तो पॉइंट क्यू इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, या इधर कहीं पे भी आप रख सकते हो। आउटसाइड ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, वो एक्सटीरियर मीन्स बाहर होना चाहिए। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा है, इज द पॉइंट ए इज इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। जो पॉइंट ए है वो आपको इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में, वो आपको आंसर इधर लिखना है। सो हियर वी कैन से पॉइंट ए is on a triangle, और वो क्या है, it is a vertex। वो एक वर्टेक्स है जो ट्रायंगल के ऊपर है, वो वर्टेक्स है ऑलरेडी। जो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें जो दोनों साइड मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो इट इज ए वर्टेक्स। सो पॉइंट ए कहाँ पे है, इंटीरियर भी नहीं है, एक्सटीरियर भी नहीं है, सो इट इज ए ऑन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर है वो। देन आफ्टर इस क्वेश्चन नंबर 2। इन योर क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। इधर आपको एक फिगर दी है, दिस वन। ये फिगर में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिए है वो उसके आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। This way you have to given this B, D, C and this one is A. Now your first question is that first आपको क्या पूछा है इधर,
आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। 3 ट्राइंगल्स आपको इधर से लिखने हैं। तो ट्राइंगल लिखने के लिए पहले आपको उसका ट्राइंगल का सिंबल आगे लिखना है। मीन्स आपको वो रीड कैसे करोगे, ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ट्राइंगल ले लो, ABC, देन ट्राइंगल, नेक्स्ट ए वाला ट्राइंगल आप ले सकते हो, तो ABD, देन ट्राइंगल ADC। ऐसे आप उसके 3 ट्राइंगल के आपने इधर नेम लिख दिए। ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने ABC लिखा तो ABC लिखना है, आप BAC भी लिख सकते हो, CAB, CBA, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपको वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स को आप आगे ले सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले आपको लाइन के लिए समझाया, वैसे ही आप ट्राइंगल के लिए लिख सकते हो। सेकेंड नंबर है उसका, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। कोई भी 7 एंगल आपको इधर दिखाने, तो दिस वन एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एंगल ABD, मिडल में क्या होना चाहिए, जिसका हमें मेजर लिखना है, तो B का मेजर लिखना है, तो ABD या तो DBA। देन आफ्टर दिस वन एंगल, सो एंगल BDA, देन दिस वन एंगल, सो एंगल DAB, देन आफ्टर दिस वन एंगल, सो angle DAC, then angle ACD, then angle CDA। नाउ इधर कितने हुए, 6 हुए, बट वी हैव टू राइट डाउन 7। तो ये जो पूरा एंगल हम ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग हमने लिए, बट ये पूरा एंगल भी हम ले सकते हैं। तो पूरा एंगल क्या होगा, तो CAB, एंगल CAB या तो BAC। देन आफ्टर C नंबर आपको दिया इधर, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट के आपको नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BC, AB एंड AC। सो लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट CA। जो बाहर के साइड थे वो हमने लिख दिए। फिर BC के 2 पार्ट दिए हैं, तो BD एंड DC। तो लाइन सेगमेंट BD एंड लाइन सेगमेंट DC। देन आफ्टर मिडल में आपको एक दिया है, कौन सा दिया है, लाइन सेगमेंट AD। हो गए 7 ईयर, 1 2 3 4 5 6, इट्स 6 ओनली। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर का आपको 6 लाइन सेगमेंट ही लिखना है, 7 नहीं लिखना है। नाउ D नंबर, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B इज एस कॉमन। कौन से 2 ट्राइंगल में B कॉमन है, तो हमने जो लिखा था ABC एंड ABD, तो ये दोनों में क्या है, B कॉमन आता है। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दिखता नहीं है, ABD, ये दोनों में क्या होगा, B कॉमन मिलेगा आपको। सो हियर यू कैन से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। हियर योर एक्सरसाइज 4.4 इज फिनिश्ड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.5। 4.4 थी वो ट्राइंगल बेस्ड थी। अभी 4.5 में अगर आप जाओगे तो उसमें क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है एंड 4 एंगल होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.5, इन दैट फर्स्ट योर क्वेश्चन इज दैट कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका नेम देना है PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल ड्रॉ करने। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल, 2 ऑपोजिट वर्टाइसिस होती है, जैसे कि PQRS है, तो P क्या ऑपोजिट कौन सा होगा, तो उसके बाजू वाला नहीं, तो उसके एक छोड़ के अल्टरनेट, तो PR, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। वैसे ही Q के लिए अगर लेना है तो Q के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, S। तो ऑपोजिट वर्टाइसिस को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, डायगोनल मिलेंगे। इज इट नेम देम, उसके नेम देने हैं। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या लिखना है कि वो दोनों जहाँ पे मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट मीन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटीरियर करते हैं या एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एनी क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हम कोई भी इधर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं।
यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ द वे, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप रेक्टेंगल या स्क्वायर ही ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम भी आता है, कोई भी जिसमें 4 साइड आनी चाहिए। नेम आप कैसे दोगे, तो PQRS, ऐसा फिक्स नहीं है कि P इधर ही देना, इधर भी आप दे सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी जा सकते हो। क्लॉकवाइज मीन्स जो क्लॉक में जो हैंड्स घूमते हैं दैट वन डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे मैंने P की बाजू में Q रखा, इसकी जगह पे इधर भी मैं रख सकती हूँ, तो PQRS, कोई भी जगह पे कोई भी आप पॉइंट इधर रख सकते हो। नाउ अभी हमें क्या करना है, इसके डायगोनल बनाने हैं। तो डायगोनल मैंने क्या बोला था कि ऑपोजिट वर्टाइसेस को, तो P के सामने कौन है, R, उसको ज्वाइन करो। Q के सामने कौन है, S, तो उसको आप ज्वाइन करो। दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो इंटीरियर मिलते हैं या एक्सटीरियर, मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर मिलते हैं या बाहर, तो वो भी हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला था, डायगोनल के नेम। तो डायगोनल्स कौन से मिले हमें, तो लाइन सेगमेंट PR एंड लाइन सेगमेंट QS, ये दोनों क्या है, इसके डायगोनल है। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, इंटीरियर में दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन द डायगोनल्स will meet in the interior of the क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर मिलेंगे दोनों डायगोनल। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। वैसे ही आपको एक क्वाड्रिलेटरल दूसरा ड्रॉ करना है जिसका नेम देना है, कोई भी आप कैसे भी आप नेम दे सकते हो, KLMN, ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने दिया वैसे ही आप कोई भी हिसाब से अपने हिसाब से आप दे सकते हो। नाउ स्टेट, आपको इधर क्या लिखना है, इसके अंदर इसके 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड की 2 पेयर लिखनी है। 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, B में 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल लिखने हैं, फिर 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड एंड 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या होगा कि सामने सामने वाली साइड, तो इसके सामने क्या होगा, दिस वन साइड। सो लाइन लाइन सेगमेंट KL एंड लाइन सेगमेंट MN। दूसरी पेयर ऑपोजिट कौन सी होगी, दिस वन और दिस वन, तो लाइन सेगमेंट ML एंड लाइन सेगमेंट NK और यू कैन से KN। सेम वे B नंबर में आपको क्या लिखना है, 2 पेयर्स ऑफ, ए फर्स्ट पेयर हो गई और ए सेकेंड पेयर। वैसे ही इधर 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो एंगल K के सामने कौन सा एंगल होगा, M, तो एंगल K एंड एंगल M। सेकेंड नंबर में एंगल L एंड एंगल N। हो गए ऑपोजिट एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स सामने सामने। नाउ सी नंबर में आपको दिया है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मीन्स बाजू बाजू वाली, मीन्स पास पास वाली। तो NK की बाजू में कौन है, KL, और दूसरी NM भी हो सकती है। देखो NK की बाजू में KL भी है और NM भी है, वैसे ही KL की बाजू में LM भी है और KN भी है। तो वैसे आपको इधर की टोटल पेयर मिलेगी 4, बट हियर यू हैव टू राइट डाउन एनी 2 ओनली, 2 पेयर ही आपको इधर लिखनी है। तो लाइन सेगमेंट KL एंड उसकी बाजू में कौन है, तो LM। नेक्स्ट पेयर हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट MN, उसकी बाजू में कौन होगा, NK। कोई भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक्चुअली आपको इधर 4 पेयर मिलेगी, बट इन योर क्वेश्चन यू हैव टू गिवन कि यू हैव टू राइट डाउन एनी 2। सो हम इधर क्या लिखते हैं, ओनली 2 पेयर लिखते हैं। नाउ वैसे ही आपको दिया है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के लिए आप लिखोगे तो K की बाजू में L भी है और N भी है, वैसे L की बाजू में K भी है और M भी है, M की बाजू में N एंड L, N की बाजू में M एंड K।
तो ऐसे एंगल भी क्या टोटल पेयर मिलती है आपको, 4 पेयर मिलती है एडजेसेंट एंगल की भी, बट हियर यू हैव टू गिवन ओनली 2 पेयर, तो एंगल K एंड एंगल L, सेकेंड पेयर एंगल M एंड एंगल N। तो ऐसे आप इधर पेयर लिख सकते हो अपने हिसाब से। नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टिगेट दैट वी डोंट हैव टू डू इन योर नोटबुक नाउ। So here your question, exercise 4.5 is finished. Now next exercise 4.6 we have to start in our new video, means next video. Thank you.